हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है सीएसबीसी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। नहीं समझे, सीएसबीसी का मतलब होता है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल, जिसके थ्रू बिहार पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। जी हां दोस्तों, 100 नहीं 200 नहीं, लगभग 20,000 के आसपास कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज अनाउंस हुई है। ग्रुप सी की पोस्ट है। खास बात यह है ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स यानी कि अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। वैसे तो कल का इसका नोटिफिकेशन आ रखा है, आप सभी को पता चल ही गया होगा, लेकिन इस वीडियो में इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। सारे डाउट A to Z आपके क्लियर करूंगा। डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। एज लिमिट, क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी डिस्कस करेंगे। यानी कि दोस्तों हाइट, वेट, चेस्ट, रनिंग, लॉन्ग जंप वगैरह इसमें कितना मांगा गया है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सैलरी कितनी मिलेगी सिलेक्शन होने के बाद, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक इकलौता ऐसा एग्जाम है जिसका फाइनल सिलेक्शन एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर नहीं होता, एग्जाम केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी का पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज का। कुल टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर 19,838 निकल के आई है, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। 19,838 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जो कि कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई है, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेवल 3 की पोस्ट है। इस पोस्ट का जो बेसिक पे है वो शुरुआती 21,700 है। सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इनहैंड सैलरी आपको कम से कम भी यहां पर 40,000 रुपए महीना मिलेगी, ये आप मान के चल सकते हैं। क्लियर है। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो भाई 18 मार्च 2025 से इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 18 अप्रैल 2025 रखी गई है, तो भाई फटाक से फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होते ही। ये दोस्तों यहां पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है। जैसे जनरल कैंडिडेट्स के लिए टोटल वैकेंसी 7,935 है। क्लियर है। महिलाओं के लिए 2,777 वैकेंसीज अलग से रखी गई हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1983 है। एससी कैटेगरी के लिए 3,174 वैकेंसी है। एसटी कैटेगरी के लिए 199 है, और साथ ही ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3,571 वैकेंसीज है। बाकी कैटेगरी आप देख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 19,838 यहां पर निकली है। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। ऑनलाइन फॉर्म फीस के बारे में अगर हम बात करें, देखिए दोस्तों अनुसूचित जाति यानी कि एसटी एससी कैंडिडेट्स जो हैं, क्लियर है, जो रिजर्व्ड कैटेगरी है या फिर ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी है, उनके लिए 180 फॉर्म फीस रखी गई है। साथ ही जो आपकी जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, क्लियर है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इन सभी के लिए 675 रुपए फॉर्म फीस चार्ज की गई है। क्लियर है। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, बट उससे पहले हम एज लिमिट क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। शैक्षणिक अर्हता इसमें क्या रखी गई है। देखिए दोस्तों, अगर आपने 12th पास कर रखा है, क्लियर है, अगर आप 12वीं पास हो तो भाई आप यहां पर एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, समझ गए। साथ ही दोस्तों उम्र के बारे में अगर हम बात करें, एज लिमिट कितनी है, जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 है, मैक्सिमम 25 साल रखी गई है। वहीं पर जो कैंडिडेट्स ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उनके लिए 2 साल का एज में रिलैक्सेशन है, उनके लिए एज लिमिट 18 से 27 साल है। बाकी जो अदर रिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए एज लिमिट यहां पर 18 से 28 साल रखी गई है। साथ ही जो महिला कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी 3 वर्षों का रिलैक्सेशन हाइट एज में रखा गया है, उनके लिए भी एज लिमिट 18 से 28 साल हो जाती है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी। क्लियर है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 मार्च 2025 तक होगी। एज आपकी कैलकुलेट मार्च नहीं, अगस्त 1 अगस्त 2025 तक आपकी एज कैलकुलेट होने वाली है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये कट ऑफ डेट है। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, बट उससे पहले फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं कि कम से कम हाइट, वेट, चेस्ट इसमें कितनी मांगी गई है। देखिए दोस्तों, जो आपकी जनरल कैटेगरी है या फिर जो पिछड़ा वर्ग है,
मेल कैंडिडेट के लिए कम से कम हाइट 165 सेंटीमीटर मांगी गई है। क्लियर है। मिनिमम आपकी जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर है और कम से कम 5 सेंटीमीटर का चेस्ट में फुलाव देना होगा, जिसके बाद आपकी चेस्ट कम से कम 86 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। जो आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, पुरुष के लिए मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर है, 81 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए 86 सेंटीमीटर फुलाव के बाद। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है और 79 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए और 84 सेंटीमीटर फुलाव देने के बाद आपकी चेस्ट हो जानी चाहिए। वहीं पर जो महिलाएं हैं उनके सभी वर्गों के लिए मिनिमम हाइट 155 सेंटीमीटर है। क्लियर है। चेस्ट यहां पर लागू नहीं होती फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। सीने में फुलाव कम से कम आपको 5 सेंटीमीटर का देना होगा। सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। अगर इससे कम आपका वेट है तो भाई आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। देखिए, हाइट, वेट, चेस्ट के लिए यहां पर कोई भी नंबर नहीं दिया जाता। ये तीनों चीज आपकी क्वालिफाइंग नेचर है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। यानी कि 18 मार्च के बाद ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के बाद इसका जो सिलेक्शन होगा वो किस बेसिस पर होगा, कितनी स्टेजेस पर सिलेक्शन प्रोसीजर टिका हुआ है, फाइनल सिलेक्शन लेने तक किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 से 4 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ऑफलाइन एग्जाम आपका होगा। स्टेज सेकंड में आपका फिजिकल टेस्ट होगा। स्टेज थर्ड में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो भाई प्रथम चरण के बारे में अगर हम बात करें, जिसमें आपकी लिखित परीक्षा होने वाली है। लिखित परीक्षा जो होगी वो आपकी 100 नंबर की होगी। 100 ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। यहां पर क्लियरली लिख दिया है 2 घंटे की आपकी परीक्षा रहने वाली है। आपको परीक्षा का सब्जेक्ट वो एग्जाम पैटर्न सिलेबस बता देता हूं। जो क्वेश्चंस आएंगे वो 10वीं कक्षा के बराबर के क्वेश्चन आएंगे, 10वीं कक्षा के लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर आपका रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में बाइलिंगुअल पेपर रहेगा आपका। लिखित परीक्षा में आपको हिंदी सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, इंग्लिश सब्जेक्ट मिलेगा, गणित मिलेगा, अर्थमेटिक, सामाजिक विज्ञान होगा जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, साथ ही अर्थशास्त्र होगा, विज्ञान होगा जिसमें आपका भौतिकी, रासायनिक और प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान होगा, और छठा आपका सामान्य ज्ञान और सामसायिक यानी कि करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के 100 क्वेश्चन होंगे। 100 नंबर का पेपर रहने वाला है। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। OMR बेस्ड आपका पेपर रहने वाला है। क्लियर है। यानी कि ऑफलाइन एग्जाम आपका होगा, 100 नंबर का ये पेपर होगा। अब एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली है, अगर 100 में से 30 नंबर से कम आपके नंबर आते हैं, क्लियर है, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और 30 नंबर से कम आपके बैठ रहे हैं, तो भाई फिजिकल के लिए आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। आप परीक्षा में ही यहां पर क्लियरली डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। क्लियर है। देखिए दोस्तों, एग्जाम होने के बाद 5% कैंडिडेट्स को, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के 5 गुना कैंडिडेट्स को फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। यानी कि एग्जाम होने के बाद इसी तरीके से मेरिट बनाई जाएगी ताकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के 5 गुना कैंडिडेट्स यहां पर क्वालिफाई हो सके। क्लियर है दोस्तों। अब यहां पर एक और पॉइंट ध्यान देने वाला है, लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होंगे। यानी कि जो फाइनल मेरिट बनेगी, फाइनल सिलेक्शन होगा, वो लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल और केवल फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई करने का जरिया है। यहां पर लिख दिया है, लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अर्हक यानी कि क्वालिफाइंग होगी। यानी कि फिजिकल टेस्ट के लिए आप क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, लिखित परीक्षा के मार्क्स केवल ये डिसाइड करेंगे। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो फिजिकल के बेसिस पर होगा, क्योंकि यहां पर आपको फिजिकल टेस्ट के लिए भी प्रॉपर मार्क्स दिए जाते हैं। अब एग्जाम का प्रॉपर सिलेबस आप ले लीजिए। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज PDF फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दिया है। स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, वहां से पूरे सिलेबस को PDF फॉर्मेट में मोबाइल के अंदर डाउनलोड करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो भाई एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद द्वितीय चरण जो आपका होगा वो शारीरिक दक्षता परीक्षा का रहने वाला है। PT फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट का आपका ये रहने वाला है। क्लियर है। यानी कि इसमें आपकी सबसे पहले रनिंग वगैरह होने वाली है। क्लियर है। शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है वो कुल 100 अंकों की है, 100 नंबर की है। इसमें आपकी रनिंग भी होगी, दौड़ भी होगी, मतलब ऊंची कूद
कूद भी होगी, गोला फेंक भी होने वाला है, ये सारी चीज होंगी और इनके लिए आपको प्रॉपर नंबर दिए जाएंगे। तो भाई देख लीजिए, सबसे पहले जो आपकी दौड़ होगी वो मैक्सिमम आपकी 50 नंबर की रहने वाली है, 50 अंकों की आपकी इसमें दौड़ रहने वाली है। सभी कोटि के पुरुषों के लिए बिल्कुल सेम रहने वाली है। 1 किलोमीटर 1.6 मतलब 1 मील की रहेगी, 1600 मीटर की आपकी दौड़ रहने वाली है, जिसको आपको अधिकतम 6 मिनट के अंदर दौड़ना है। ठीक है, 6 मिनट से ज्यादा अगर आप टाइम लोगे 1600 मीटर की दौड़ पूरी करने में तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। क्लियर है? यहां पर आप देख लीजिए, अगर आप 1600 मीटर की दौड़ 5 मिनट से कम टाइम में पूरी कर देते हो, ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है, 1600 मीटर की दौड़ 5 मिनट से कम टाइम में पूरी कर देते हो तो आपको 50 अंक दिए जाएंगे, यानी कि पूरे नंबर दिए जाएंगे। 50 नंबर की दौड़ है। अगर आप 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक का समय लेते हो तो 40 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड तक का टाइम लेते हो तो 30 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 6 मिनट तक का टाइम लेते हो तो आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो भाई 50 नंबर की आपकी केवल दौड़ ही हो जाती है। फीमेल कैंडिडेट्स की देख लेते हैं। महिलाओं के लिए दौड़ यहां पर केवल 1 किलोमीटर की रखी गई है और यह आपको अधिकतम 5 मिनट के अंदर पूरी करनी है। अगर आप 50 नंबर की दौड़ को 4 मिनट से कम टाइम के अंदर पूरी कर लेते हो, 1 किलोमीटर दौड़ लेते हो, तो आपको 50 पूरे अंक दिए जाएंगे। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक का अगर आप पूरी करते हो आपको 40 नंबर दिए जाएंगे। 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 4 मिनट 40 सेकंड तक का टाइम लेते हो 30 नंबर दिए जाएंगे। 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट तक का टाइम लेते हो 20 अंक दिए जाएंगे। अगर आप 5 मिनट से अधिक का टाइम लेते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो भाई ये महिलाओं के लिए दौड़ है जो कि 50 नंबर की ही है। दूसरी चीज आपकी इसमें रहने वाली है गोला फेंक। अधिकतम अंक गोला फेंक के लिए 25 दिए जाएंगे। पुरुषों के लिए सुन लीजिए, 16 पाउंड का आपका गोला होगा। क्लियर है? 16 पाउंड का गोला होगा। न्यूनतम 16 फीट आपको फेंकना होगा, कम से कम 16 फीट आपको फेंकना होगा। 16 से 17 फीट तक फेंकने वालों को 9 नंबर दिए जाएंगे। क्लियर है? 17 फीट से ज्यादा एवं 18 फीट तक फेंकने वालों को 13 नंबर मिलेंगे। 18 फीट से ज्यादा एवं 19 फीट तक फेंकने वालों को 17 नंबर मिलेंगे। 19 फीट से ज्यादा एवं 20 फीट तक फेंकने वालों को 21 नंबर मिलेंगे। 20 फीट से ज्यादा फेंकने वालों को पूरे 25 नंबर दे दिए जाएंगे। अगर आप 16 फीट से कम फेंकते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर पूरे नंबर चाहिए तो भाई 16 पाउंड का ये गोला आपको 20 फीट से ज्यादा फेंकना होगा तो आपको 25 नंबर मिलेंगे। महिलाओं के लिए गोले का जो वजन होगा वो 12 पाउंड होगा और कम से कम 12 फीट आपको फेंकना होगा। अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो भाई 16 फीट से ज्यादा आपको फेंकना पड़ेगा तो 25 के 25 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप 15 से ज्यादा और 16 तक फेंकते हो तो 21 नंबर। 14 फीट से ज्यादा और 15 फीट तक फेंकते हो 17 नंबर। 13 फीट से ज्यादा एवं 14 फीट तक फेंकते हो 13 नंबर। 12 फीट से 13 फीट तक वालों को 9 नंबर यहां पर दिए जाएंगे। तीसरी चीज रहेगी ऊंची कूद। यह भी आपकी 25 नंबर की रहने वाली है। पुरुषों के लिए देख लीजिए, कम से कम आपको 4 फीट ऊंची कूदनी होगी, यानी कि ऊंची कूद 4 फीट है कम से कम। 4 फीट अगर आप कूदते हो तो आपको 13 नंबर दिए जाएंगे। क्लियर है? 4 फीट 4 इंच अगर आप कूदते हो उससे ज्यादा तो आपको 17 नंबर मिलेंगे। 4 फीट 8 इंच वालों को 21 नंबर मिलेंगे। 5 फीट से ज्यादा कूदने वालों को 25 नंबर मिलेंगे। अगर आप 4 फीट से कम कूदते हो तो आपको यहां पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए ऊंची कूद 3 फीट की रहने वाली है। 3 फीट कूदने वालों को 13 नंबर, 3 फीट 4 इंच वालों को 17 नंबर, 3 फीट 8 इंच वालों को 21 नंबर। अगर आप 4 फीट से ऊपर कूद जाती हो तो आपको 25 के 25 पूरे नंबर मिलने वाले हैं। क्लियर है? अब आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, रेस आपकी कितनी हो गई मैं लिख देता हूं। रनिंग जो आपकी है वो आपकी 50 नंबर की है। हाई जंप जो आपका है वो 25 नंबर का है। गोला फेंक भी आपका 25 नंबर का है। टोटल कितने हो गए? 100 नंबर का हो गए, यानी कि फिजिकल टेस्ट आपका पूरा 100 नंबर का रहने वाला है। इसी के साथ साथ आपकी हाइट, वेट, चेस्ट होने वाली है, जिसके लिए आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। उसका क्राइटेरिया मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है। फिजिकल टेस्ट होने के बाद, फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आपको
तृतीय चरण दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे, वो वेरीफाई कराने होंगे। अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट ले जाना होगा। आपको अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट ले जानी होगी, जो आपकी क्वालिफिकेशन है। आपको एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ ले जाना होगा। ये आपके सभी डॉक्यूमेंट होंगे। सभी डॉक्यूमेंट की एक एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी आपको ले जानी होगी। फाइनल सिलेक्शन जो होगा, वो फाइनल मेरिट जो बनेगी, वो केवल और केवल फिजिकल टेस्ट के 100 नंबर के मार्क्स के ऊपर बनेगी। जो एग्जाम के 100 नंबर थे वो केवल क्वालिफाइंग नेचर है। फाइनल मेरिट तो भाई फिजिकल टेस्ट के बेसिस पर बनेगी। इन 100 नंबर के बेसिस पर कैटेगरी वाइज एक फाइनल मेरिट बनेगी, जिसके बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसके बाद आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिलेगी। अब बात करते हैं एग्जाम सेंटर, फिजिकल सेंटर कहां रहेगी। बिहार पुलिस के वैकेंसी है तो भैया एग्जाम सेंटर, फिजिकल सेंटर आपको बिहार स्टेट के अंदर ही देखने को मिलेंगे। फाइनल जॉब लोकेशन, पोस्टिंग लोकेशन आपकी बिहार स्टेट के अंदर ही रहेगी। जो प्रोफाइल आपको पता ही है, पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट है, प्रॉपर आपकी वर्दी वाली है, जॉब है, कांस्टेबल की पोस्ट है, जिसके बाद आपको हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, इस तरीके से प्रमोशन होके पोस्ट मिलती है। सैलरी मैंने आपको बताई दी है, जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इन हैंड सैलरी अब इस पोस्ट के ऊपर 40,000 हो चुके हैं, क्योंकि लगभग 21,000 से ज्यादा तो आपका बेसिक पे ही है इस पोस्ट के ऊपर। फिर उसके बाद डीए वगैरह आपका जुड़ता है, इसमें काफी सारे अलाउंसेस लगते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों उम्मीद करता हूं सारे डाउट्स मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। इस वैकेंसी से रिलेटेड डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका आ चुका है। तैयारी शुरू कर दीजिए। ऑनलाइन फॉर्म आपके 18 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट आपकी 18 अप्रैल है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए, कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, बिंदास कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हेलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।